दिल ऐसा बोलता है और ऑब्वियसली आप लोग भी अच्छे से जानते हो, आने वाले 2026 के बाद 27, 28 और 35 तक जो बच्चे होंगे उनकी पढ़ाई भी बहुत हार्ड हो जाएगी और उस टाइम पे शायद इतिहास में नाम लिया जाएगा मोदी जी का हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नाम लिया जाएगा इतिहास में कि हमारे एक प्रधानमंत्री थे जिनके आने के ना बड़ी बात नहीं करती हूँ मैं, आदत ही नहीं है मुझे बड़ी बात करने की, क्योंकि मैं बड़ा करती हूँ, मैं बातें बड़ी नहीं करती हूँ कल छपरी का व्लॉग देखा मैंने, उसके अंदर लिखा था कि हम लोग गए सना खान से मिलने व्यूवर्स भाग भाग के गए, सना खान से मिलने गए, जीजू हमारे सना खान से मिलने गए, अरे अल्लाह जीजू गजब बेइज्जती है। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे व्लॉग में। जैसे कि आप देख रहे हैं आज मैं आई हूँ अपना एक प्यारा सा व्लॉग लेके, क्योंकि क्या है ना, देखो गर्मी का सीज़न अभी ख़त्म होने वाला है, जहाँ तक मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ ना तो मुझे ऐसे फील होता है कि शायद बारिश इस बार जल्दी गिरेगी और इंशाअल्लाह जल्दी गिरेगी। हाँ, मैं एक्चुअली ये व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे मन में कुछ बातें थी और आज मैं ना थोड़ा सा बिजी थी, आज मैं थोड़ा बिजी थी क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को मैंने नहलाया है, मेरे कुछ नहीं नहलाया, आज मैंने इसको नहलाया, इसका थोड़ा सा इधर से हेयर कट किया क्योंकि ना ये इसको क्लीन करने नहीं आ रहा था। आज इतनी क्यूट लग रही है, चलो गिरेंगी ना उधर, देख ले। इन लोगों को बहुत अच्छे से मैं नहलाती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है नहलाना। और नहलाने के साथ साथ ये है शैम्पू इन लोगों का एक्स्ट्रा वाइट, और ये है कोम जो मैं यूज़ करती हूँ इसको नहलाने के लिए। एक्चुअली इसको मैंने नहलाया ना तो इसका मैंने हेयर कोम नहीं किया था, थोड़ा डरती है ये हेयर कोमिंग कराने के लिए। सुनो, लुक अप, मच्छेरू 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 मच्छेरू, सफ़ेद सफ़ेद दूध जैसी हो गई है ये मेरी गुजलू। इसका भाई आज तो बहुत आप लोग को दिखाती कहाँ बैठा है ये। देखो सुरंग में बैठा है ये बदमाश। इन लोगों को थैली में जाके बैठना बहुत पसंद है। इन लोगों की ना बाल बहुत हेयर फॉल हो रहे हैं तो इसके लिए मैंने इन लोगों को नहलाया, फिर कोमिंग थोड़ा मैं भूल गई थी तो ये बदमाश इधर नीचे बैठा हुआ। हाँ, तो मैं टाइम पास कर रही थी। एक्चुअली ना मैं कुछ बात बोलना चाहती थी। कुछ लोग हैं ना पता नहीं किस गलत फहमी में जी रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उन लोगों को पता है। ऑब्वियसली मैं किसके बारे में बात करूँ तो मैं बता देती हूँ। जैसे कि उन लोगों ने मेरा नाम रखा है कि मैं को पता नहीं कोई पागल कुत्ते ने काटा इसलिए मैं आ जाती हूँ भौंकने के लिए, तो फ़िलहाल मैं भौंक के ही जाऊँगी, ठीक है। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ, मैं मेरे व्लॉग में बोलती हूँ कि मेरे बच्चे के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली मेरे नहीं, हर बच्चों के लिए, हर पेरेंट्स को मैं बोलूँगी कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि हम जहाँ तक पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं ना तो बहुत इजी साल रहा है। 2000 से सन 95 से 2000 से लेके अभी तक जो भी है 2026 तक, लेकिन मेरा दिल ऐसा बोलता है और ऑब्वियसली आप लोग भी अच्छे से जानते हो, आने वाले 2026 के बाद 27, 28 और 35 तक जो बच्चे होंगे उनकी पढ़ाई भी बहुत हार्ड हो जाएगी और उस टाइम पे शायद इतिहास में नाम लिया जाएगा मोदी जी का हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नाम लिया।
ऐसा कि हमारे एक प्रधानमंत्री थे जिनके आने के बाद नोटबंदी हुई, फिर उसके बाद में दंगी हुई, फिर लॉकडाउन लगा, फिर ये हुआ वो हुआ, फाइनली मार्च का महीना तो इतिहास में रचा जाएगा। 1 मार्च ऐसा भी आया था जिसमें लॉकडाउन लगा था, और 1 मार्च ऐसा भी आया था जितना लंबा चला था। तो इसलिए मैं मेरे व्लॉग में बार बार बोल रही थी। तो कल्लो ने फिर उसके व्लॉग में डाला कि मेरे बच्चे को मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ, इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं भी उसका व्लॉग देखती हूँ, ऐसा नहीं, मैं भी देखती हूँ पापा। मेरा यूट्यूब पे जो आ रहा है मैं मुल्ला का देखती हूँ, वीडियो सब देखती हूँ। भले ही हम लोगों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा है, जो भी है, वॉटेवर, लेकिन एक बात मैं बोलूँगी, जितना सीरियस होके फेक आईडी से या कुछ लोग जो भी है सीरियस होके इस टॉपिक को इतना बुरा भला बोलते हैं हम एक दूसरे, हम लोग को, मतलब उसके फॉलोवर्स आके मुझे कुछ बोलेंगे। हमारे तो सब फॉलोवर्स बेचारे इतने, मेरे तो जितने भी फॉलोवर्स हैं ना माशाल्लाह, मैं तो बोलूँगी आप फातिमा दीदी बोलो, नेहा दीदी बोलो, ये सब लोग इतने अच्छे हैं ना कि वो लोग कभी उधर जाके भी ना उसको इतना ये नहीं बोलेंगे कि किसी को इतना हर्ट हो जाए। लेकिन उसके फॉलोवर्स यहाँ आके ऐसी ऐसी बातें बोले हैं, अस्सो के ब्लॉग में जाके ऐसी ऐसी बदुआ दिए हैं, अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो बोलती हूँ अल्लाह रहम करे बस ऐसे फॉलोवर्स लोगों से लेकिन सच बोलो ना, बड़ी बात नहीं करती हूँ मैं, आदत ही नहीं है मुझे बड़ी बात करने की, क्योंकि मैं बड़ा करती हूँ, मैं बातें बड़ी नहीं करती हूँ कल छपरी का व्लॉग देखा मैंने, उसके अंदर लिखा था कि हम लोग गए सना खान से मिलने व्यूवर्स भाग भाग के गए, सना खान से मिलने गए, जीजू हमारे सना खान से मिलने गए। अरे अल्लाह, जीजू सना खान से मिलने गए तो 1000 करोड़ की डायमंड का उसका, हमारे अनस चाचा जो है सना खान के शौहर, वो इतना करोड़पति है कि उससे मिलने के लिए ना इन लोगों को 70 जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ फॉलोवर्स, हम गए मिलने सना खान से, टाइटल डाला था, लेकिन लास्ट में कल्लो बोलती है हम लोग ने बहुत कोशिश किया लेकिन हम मिल ही नहीं पाए। अरे उससे अच्छा तो हमारे एरिया का एमएलए, विचार एमएलए, यू नो एमएलए, वोट मांगने के लिए लोग रोड पे आते, तो ऐसे लोगों को दिखाओ ना, उधर तुम्हारे यहाँ का एमएलए दिखाओ, कुछ ऐसे लोगों को दिखाओ कि मज़ा भी आए लोगों को। सना खान को कौन देखना चाहेगा? वो आई, अपना जो भी था बताया उसने और चली गई। अब तुम तो ऐसा टाइटल डाले हम गए सना खान से मिलने पहले चाचा और बहू खूब क्या बोलते हैं, क्या याद नहीं आ रहा, पहले चाचा और बहू, चाचा ससुर और बहू एक ही स्विमिंग पूल में खूब नहाए धोए तो थोड़ा व्यूज़ आया, फिर 2 दिन देखा व्यूज़ नहीं आया तो टाइटल हम गए सना खान से मिलने। अच्छा मैंने देखा ना, मैंने बोला चल अल्हम्दुलिल्लाह छपरी गया मिलने के लिए, चलो मैं भी देखती हूँ सना खान इन लोग को क्या हिदायत दे रही है। वो अलग ही लेवल का बंदा था। सुनने मिला मुझे सना खान का जो भी था, उतनी दूरी पे थी तो थोड़ा एटलीस्ट मैं भी स्टेज पे जाके भाग के सना अस्सलाम वालेकुम, इतना तो मैं भी करके एक फ़ोटो तो चिपका ही देती। लेकिन नसीब की बात है मैं मिली हूँ, क्या बोलते हैं, बहुत लोगों से मैंने मिला है, मेरा तो आप लोग इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं जाके। पर अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जब ऐसा घर से बाहर निकलती हूँ ना तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी सामने से निकल के चले जाते हैं, तो मुझे उनसे मिलने के लिए निकलने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बड़ी बात नहीं करती हूँ। आप लोग मेरा आईडी चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम की। दूसरी एक बात है कि उसके कुछ फॉलोवर्स हैं, वो मुझे ना आके मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, कभी कोई कुछ कमेंट कर देगा, कभी कोई कुछ कमेंट कर देगा। अभी सडनली देखो, परसों मैंने व्लॉग डाला, उस ब्लॉग में उसने मुझे बोला कि छी अपना अंडरआर्म साफ कर। अब ऐसे कमेंट वाले को मैं क्या रिप्लाई दूँ, मैं क्या, अरे मैं पार्लर वाली हूँ तो अंडरआर्म्स की बात करती है। अगर तू देखने तेरे को दिखाने को मैं जाऊँ ना तो तेरी शक्ल उसके सामने बहुत गंदी है, इतना क्लीन रहती हूँ मैं, तो बड़ी बात नहीं बोलूँगी। और मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है शो ऑफ करने का। पहली चीज़ मैं बता देती हूँ, मैं पूरे वेस्टर्न ड्रेस पहनती हूँ, फुल ऑन वेस्टर्न, तो मुझे जाहिर सी बात है मुझे तो
अपने नीड यू फेल डाउन। और तो जाहिर सी बात है मुझे अपना नीड एंड क्लीनिंग रखना ही पड़ता है। अब ये सब दिख नहीं रहा है। अभी भी मैंने जो पहन रखा है ना, कैसे दिखाऊं, शॉर्ट ही पहना है मैंने, नाइट सूट बोलते हैं इसको, नाइट सूट। सी हमारी नाजिया दीदी के जैसी हूँ मैं, नाजिया दीदी। नाजिया आपा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? देखो मैं तो नाजिया आपा को बहुत फॉलो करती हूँ क्योंकि मैंने सुना था कि एक शक्ल के 7 लोग होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इन्फ्लुएंसर से मेरा फेस मिलता है और अल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि मैं भी नाजिया आपा तक तो नहीं, कम से कम थोड़ा ही 40-50 हज़ार भी फॉलोवर्स हुए तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो वैसे मुझे मेरे कुछ फॉलोवर्स है, मेरी दीदी है, फातिमा आपा है, नेहा आपा है, लोग सब मुझे दुआ देते हैं कि हम आपको 100K में देखना चाहते हैं। ऑब्वियसली अगर देखो दिल से मांगो, शिद्दत से मांगो तो अल्लाह ज़रूर दुआ कबूल करता है। और मैं एक्चुअली आई थी ना आप लोगों के साथ थोड़ा बातें करने, गुफ्तगू करने, मजाक मस्ती करने, कुछ बात, क्योंकि क्या होता है ना, मैं जब तक थोड़ा कुछ किसी के बारे में गोगलगिरी नहीं करूँगी ना तो मुझे सुकून नहीं आता है। और वैसे भी एक बात मैं बता दूँ, मैं वो बातें आप लोगों से करती हूँ जो कुछ लोगों को चाहिए कि हनीफ़ा ने आज ये नहीं बोला, हनीफ़ा ने वो नहीं बोला। तो मैं कहना चाहूँगी बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। आप सभी लोगों से कहूँगी, मैं अपनों से नहीं, मैं अपने दुश्मनों से भी कहना चाहूँगी कि देखो घूमना फिरना, दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में कहीं अपने बच्चे के ऊपर से फोकस मत हटा देना, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये वो सब ठीक है, इट्स ओके, इसको अपने ऊपर इतना कभी हावी होने मत देना, क्योंकि इसके चक्कर में ना बहुत से लोगों की लाइफ बर्बाद हो गई। ओए गिरेगा रे, गिरेगा तो गिरेगा, अरे छोना बेटा गिरेगा। ये मेरा ब्राउनी है, गुट्टू गुट्टू, मैं गुट्टू। आज मैं इसको नहलाया, मैं सोच रही थी नहाता हुआ वीडियो बनाऊं, पर मैंने बोला नहीं, पहले भी मैंने एक बार बना चुकी हूँ। तो आप मिलिए मेरे चुकू से। चुकू टुडे यू स्टार्ट टू व्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट। यू वांट टू गो मैरिड, यू वांट टू गेट मैरिड? हाँ ओए, tell me first, you want to get married? What? You get married? I don't want to get. I already married it na, your dada. Huh? Where? I get married to dada. Where touch? Huh? Church. Church, yeah, and Korat. I get married. Now. Now, no, before, long back. Before your birthing, long back I get married. You want to get? Then you wanted to study? I want to study. I want to go. Right. You want to go to school? Huh? No. Why? I want to go right. Huh? Go right. What? Right. Bride? For what bride? Right. They got it. Hmm? They one. Right. Right. I want to go. Bride wanna come? Huh? What name? What name is that? Right. Ah, church bride. Huh? You saw one bride there. Huh? Oh my God. Nice man. How's she looking? Huh? Proper liquid. Proper looking. Huh? Today how I'm looking? Proper. Gorgeous? Proper. Proper only. Beautiful, no beautiful. Beautiful. ब्यूटीफुल। ये 3.5 साल का है, लेकिन माशाल्लाह इतना बातें करता है कि मुझे बोलना पड़ता है, प्लीज़ कीप क्वाइट चुकू, प्लीज़ कीप क्वाइट 2 मिनट, माई हेड इज पेनिंग, प्लीज़ कीप क्वाइट। इतना बक बक करता है माशाल्लाह। क्योंकि इसके स्कूल में ना एक
इसके स्कूल में जो बच्चे हैं उसमें से एक चाइनीज़ बच्ची है, एक नेपाली है और कुछ मतलब वेरी नाइस। मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चे कुछ ऐसे। और आज मैं जा रही हूँ ब्लॉग ख़त्म करके। बहुत दिन हो गया था आप लोग के, जीजू ने भी आप लोग सलाम ये अभी बाहर घूम के आए कुछ काम से गए थे। 2-3 दिन से मैंने देखा, मेरा मम्मी से मेरी बात हो रही थी, मेरी मम्मी की तबीयत नहीं अच्छी है। आप लोग प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी अम्मी की तबीयत बहुत अच्छी हो जाए। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, मेरी बहन के घर पे, अत्तों के घर पे, क्योंकि मुझे ना ये सब बातें डिस्कस करने के लिए सिर्फ मैंने व्लॉग बनाया, बहुत ज़रूरी है। अस्सो के हेटर्स को मैं जवाब देना चाहती हूँ इस तरीके से कि उसके जो कमेंट्स में कुछ लोगों ने ऐसी ऐसी बात, कुछ लोगों ने नहीं, हिम्मत नहीं है ना मुंह पे बोलने की, तो फेक आईडी से आके बना के जो अपनी औकात दिखा रहे ना, उन लोगों को मैं जवाब देना चाहती हूँ कुछ इस तरीके से। एक माँ अपनी बेटी से परेशान है, मेरी माँ, इसके लिए हम लोगों ने बोला तुम जाके उसके पास जा। मैंने मम्मी को बोला मेरे पास आओ, मम्मी ने बोला कि नहीं मैं जाऊँगी अस्सो के पास ही, क्यों मुझे वहाँ पे थोड़ा अस्सो से अच्छा जमता है। अहमदाबाद में गर्मी बहुत है, इसलिए मम्मी को हम लोग उधर भी मम्मी जाने को मना करी, और इरम का छुट्टी इसलिए ज़्यादा हम लोग ने फोर्स किया नहीं कि जाने दो रहने दो, मम्मी की खुशी के लिए उसको अस्सो के पास जाना है तो उसको उधर भेजा। तो उसके कमेंट, कल 2 दिन से मैं आसिफा की व्लॉग देख रही हूँ और मैं उसके व्लॉग में ना मैंने कमेंट, मैं जाती हूँ तो मैं भी कमेंट करती हूँ, तो उसके व्लॉग में मैंने कमेंट देखा और कमेंट कुछ ऐसे घटिया। एक तो मेरी डिसलवा जो भी है वो ऐसी औरत ज़िंदगी में नहीं देखी होगी मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके बारे में बहुत अच्छे से इंक्वायरी करवा रही हूँ उसकी आईडी को, क्योंकि जहाँ मिलेगी ना और जिस खानदान की भी मिलेगी ना वो आईडी, उसको तो मैं ऐसा छट्टी का याद दिलाने वाली हूँ, क्योंकि वो क्या सोच रहा है या सोच रही है कि अरे मैं पता नहीं लगा सकता हूँ इस आईडी के बारे में इन लोगों की, या जो भी फेक आईडी के बारे में, तो इन लोग क्या घंटा उखाड़ लेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, मेरा एक फ्रेंड बहुत अच्छा, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरा इतना अच्छा फ्रेंड है कि वो सिर्फ आईडी से ना उसका पूरा डिटेल निकाल के बताएगा कि वो कहाँ था, किधर था, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से कि मेरे अच्छा कांटेक्ट रहा है, मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं, ऐसे ऐसे दोस्त रहे हैं कि क्रिमिनल के अंदर जो जॉब करते हैं ना, जैसे क्रिमिनल लोगों को पकड़ते हैं मोबाइल हैक करके, वैसे वैसे हैकर लोग मेरे दोस्त हैं। तो मैंने उसकी आईडी दी है मैरी डिसल्वा की, और एक और आईडी है सकीना बोल के उसकी, और एक और आईडी है, 2-3 लोगों की आईडी मैंने उठा के दिया है कि ज़रा प्लीज़ इस आईडी का क्या बोलते हैं MI बोल के कुछ, EMI बोल के कुछ चेक होता है नंबर, मैंने बोला जरा से चेक करवा लो किस मोबाइल में किस एरिया से ये कमेंट भेजा जाता है, बस। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी का तो हम खुद इंक्वायरी कर लेंगे। तो उसने बोला कि अभी थोड़ा सा ऐसा टाइम चल रहा है ना, तो सिस्टम डाउन है, तो मुझे 1 हफ्ता लगेगा बोला है। जो भी हम लोगों ने कुछ किया, मैंने मैरी डिसल्वा की आईडी को तो मैंने बहुत अच्छे से पकड़ के उसका भेजा है लिंक। तो उसने मेरी बहन के इसमें लोगों ने कुछ कमेंट किया कि माँ को रख रही है, ये है वो है। तो देखो नसीब की बात होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ को इतना अच्छा दामाद मिला है, इतनी अच्छी बेटियाँ मिली है कि कुछ भी हो वो सुकून से पालने में रहेंगी हमारी माँ। हमारा बाप भी रहा, हमारी माँ भी रहेंगी, और इंशाल्लाह हमारी बहनें भी रहेंगी। जलने वाले ऐसे ही जलते रहो, जिनकी जो औकात थी उसको वो औकात मेरी बहन ने दिखाई। और अब चाहे कितना भी कुछ भी लोग घिस ले, पिट ले, बोल ले, कर ले, देखो किसी भाई बहन से हम किसी को अलग नहीं करते। भाई बहन है ना बाहर मिल सकते, क्यों? क्योंकि बड़ी बात मुझे कुछ करने की आदत नहीं है। मैं तो एक बात, मैं देखो अस्सो से मेरा ज़्यादा बातचीत होता नहीं, इसलिए मैं वीडियो में बोल रही हूँ कि अब अगर अस्सो ने गू खाया या किसी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी में फिर एक बोझ लाया, तो अब अस्सो को तो मैं एक ही सलाह दूंगी, फिर तेरा बर्बादी कोई रोक नहीं सकता है। बेटर देन अपने दुश्मन पहचान लिए हैं, उनको उनकी औकात पे रखो। तुम्हारे को मिलना है अपने भाई से तो औकात के बाहर ही जाके मिलो, बिकॉज ऑफ यू आर नॉट टू डिजर्विंग टू मीट ऑल टू गेट टुगेदर। कुछ लोगों को उनके औकात पे रखना बहुत ज़रूरी होता है,
और अल्लाह मेरी बहन को तरक्की दे, जीजा को भी कामयाबी दे, क्योंकि देखो मैंने जो किया सो किया, लेकिन आज तक मुझे इस चीज़ का पछतावा है, इसलिए अब मैं वो गलती फिर नहीं करना चाहती हूँ। और मैं यही दुआ दूंगी मेरी बहन को, जीजा को, कि अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में वो हर खुशियाँ दे जो तुम डिज़र्व करते हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरा आज का ये ब्लॉग था। अल्लाह हाफिज़।